ये चैप्टर कौन सा है? द लास्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर इसका लिटरेचर, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना है कि ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट एक वही हम आपको राइट करवा चुके हैं, 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट केवल एक और राइट करवाएंगे। बस इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पूरा मॉडल बुक सब छोड़ देना है, बस इतना ही आपको लर्न करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो अब इसमें क्वेश्चन को समझा देते हैं। What made the writer to forget all about M. Hamel's ruler? जो What made the writer, जो राइटर है, to forget all about M. Hamel's ruler. रूलर क्या है यहाँ पर? स्टिक। स्टिक मतलब डंडा। डंडा पहले क्या होता था, जो टीचर थे, टीचर्स क्या करते थे, डंडा लेते थे, उसी से ऐसे मेज पर खटखट कर देते थे, और पहले के समय में बच्चों की पिटाई भी होती थी। अब तो चलो धीरे धीरे नियम बदलते गए और अब तो बच्चों को मारना ही बिल्कुल अलाउड नहीं है, पहले पीटते थे। तो जो एम हामेल्स का रूलर था, डंडा था, उसके बारे में वो कैसे भूल गए थे? जो राइटर हैं कहते हैं कि वो उसके बारे में कैसे भूल गए थे, जो रूलर था, डंडे के बारे में। द राइटर फॉरगेट अबाउट एम हामेल्स रूलर बिकॉज, कहते हैं जो राइटर हैं वो भूल गए थे एम हामेल्स के रूलर के बारे में, क्योंकि ही वॉज सरप्राइज्ड, वो क्या थे? आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज्ड थे कि टू सी हिम काइंड एंड जेंटल, टू सी हिम काइंड एंड जेंटल, मतलब वो पहली बात तो जेंटल बने हुए थे। जब चैप्टर को आपने पढ़ा तो चैप्टर में आपने जाना कि जो एम हामेल थे उस दिन टोपी वगैरह लगाए थे, ठीक है, अच्छे वाले कपड़े जो वो प्राइस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने पर पहनते हैं वो उस दिन पहने हुए थे, ठीक है, जेंटलमैन बने हुए थे। और उनकी काइंडनेस मतलब दयालुता, पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, ठीक है, उस दिन वो क्या थे? बहुत ही दयालु थे, बहुत दयालु मतलब बहुत अच्छे थे। टू सी हिम काइंड एंड जेंटल, जब उन्होंने देखा उनकी दयालुता और जेंटल, ही वॉज डीपली मूव्ड बाई एम हामेल्स इमोशनल स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर लैंग्वेज। कहते हैं जो एम हामेल हैं उन्होंने जो उस दिन बताया वो उसी में खो गए थे। जो कौन? फ्रांस, जो लड़का था फ्रांस, वो उसी में खो गए थे कि उन्होंने इतने प्यार से समझाया और अपने लैंग्वेज के बारे में, जो मदर लैंग्वेज जैसे हम लोगों की मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी। मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी। मातृभाषा वही क्या है? मदर लैंग्वेज। तो कहते हैं टू सी हिम काइंड एंड जेंटल, ही वाज डीपली मूव्ड बाय एम हामेल्स इमोशनल स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर लैंग्वेज। जब एम हामेल जो थे वो बता रहे थे इम्पोर्टेंस किसकी? अपने मातृभाषा की। इमोशनली इतना वो प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इनके रूलर के बारे में वो भूल गए। दिस मेड हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और इसी ने उनको बनाया क्या? रियलाइज कराया कि एजुकेशन की आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, दिस मेड हिम रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन की वैल्यू। ये हो गया एक, समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? then whom did M. Hamel, जो एम हामेल है, एम हामेल कौन है? टीचर, ठीक है, टीचर है। ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड व्हाई, जो एम हामेल है उन्होंने किसको ब्लेम किया? किसको ब्लेम किया? इग्नोरेंस, जो उनकी पढ़ाई है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस जो होता है, इन स्टडीज एंड व्हाई, और क्यों उन्होंने किसको ब्लेम किया और क्यों ब्लेम किया कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है, उन्होंने ये बात है। आंसर में क्या लिखेंगे? एम हामेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज वेल एज द पेरेंट्स फॉर द इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज। तो एम हामेल उन्होंने ब्लेम किया हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, उन्होंने स्वयं को एज वेल एज
पेरेंट्स, और किसको? पेरेंट्स को। पेरेंट्स मीन्स माता पिता, माता पिता को। द इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज, इग्नोरेंस ऑफ स्टडीज, पढ़ाई में बाध्यता या अच्छे से पढ़ाई ना करने के लिए, इग्नोर करना। He blamed the parents because they had wanted their children to work on farm to earn some money। तो क्या करते हैं? उन्होंने ब्लेम किया पेरेंट्स को, क्योंकि क्या? क्योंकि पेरेंट्स बिकॉज दे हैड वांटेड देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म, वो खेत पर कार्य करने के लिए भेज देते हैं, खेतों में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। ऑन फार्म टू अर्न सम मनी, कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए वो बच्चों को खेत में काम करने के लिए भेज देते हैं। M. Hamel blamed himself too as he made the children work in the garden and gave them a holiday when he wanted to go fishing। कहते हैं M. Hamel blamed himself, अपने आप को ब्लेम करते हैं, to as he made the children work in the garden। जो गार्डन है, गार्डन में जैसे उनके पानी वगैरह देना होता था, तो उन्होंने क्या बच्चों से ही बोल दिया, जाओ पानी डाल दो, गार्डन में जाकर के पानी, पौधों में पानी डाल दो, बच्चों से पानी डलवा लेते थे। ठीक है। himself to as he made children work in the garden, बगीचे में काम करवा लेना, and gave them a holiday, और उनको छुट्टी दे देना, when he wanted to go fishing, जब वो जाना चाहते थे फिशिंग। जो हम हामिल हैं, कभी उनका फिशिंग करने का मन हुआ, उन्होंने क्या किया, बच्चों की छुट्टी कर दी और मछली पकड़ने चले गए, फिशिंग करने के लिए चले गए। तो इसलिए क्या, वो खुद को भी जिम्मेदार उसका बताते हैं। He also blamed the student for delaying the learning of their lesson as they thought that there was plenty of time। अब वो also blamed the student, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी वो ब्लेम करते हैं for delaying the learning of their lesson। जैसे बच्चे, आज के बच्चे क्या हैं, जैसे क्या करते हो कि आज जो हमने ये कराया, अरे चलो इसको कल याद कर लेंगे, ठीक है, कल तब तक वर्क और हो गया, फिर क्या कहोगे, चलो कल याद कर लेंगे। अगर 2-4 दिन का वर्क क्या हुआ, डिले हो गया, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, और धीरे धीरे वो हो नहीं पाता है। ये हो नहीं पाता है तो वही डिले करना, वो उसको वर्क ना करना। देयर लेसन, अपना पाठ, एज दे थॉट दैट देयर वाज प्लेनिटी ऑफ टाइम, जो उनका इंपॉर्टेंट टाइम होता है उसको वो ऐसे ही गंवा लेते हैं, खो देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो दोनों समझ आ गए अच्छे से? जी सर। फिर है नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। कहते हैं क्या होगा, क्या हुआ जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी ने कितना बजा दिया, 12। जब घड़ी ने 12 बजाया तो क्या हुआ, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी ने 12 बजाया, चर्च की घड़ी ने 12 बजाया, घंटा बजा, द पर्सियन आर्मी केम टू टेक ओवर। अब पर्सियन मतलब पर्सियन की आर्मी, पर्सियन जो देश है, ठीक है, कंट्री है, उस कंट्री के लोगों ने क्या किया था, यहाँ इस कंट्री को, फ्रांस को, उन लोगों ने क्या किया था, कब्जे में ले लिया था, लड़ाई जीत ली थी। ठीक है, तो पर्सियन के जो लोग थे, पर्सियन के लोग वहां पर, पर्सियन की आर्मी आकर के उसको अपने कब्जे में ले ली। ठीक है। M. Hamel stood up and wanted to tell something, but his voice choked। अब क्या है, जो M. Hamel है वो stood up, खड़े हो जाते हैं, अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। M. Hamel stood up and wanted to tell something, वह कुछ कहना चाह रहे होते हैं, but his voice चोक्ड, बट उनकी जो आवाज है वो रुक नहीं जाती है, वो चोक्ड लेती। चोक्ड मतलब एक, जब कुछ दुख होता है और फिर उसको बोलने पर आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है। Choked, he gathered his strength and wrote on the blackboard as large as he could while the France and dismissed the class। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि वो करते क्या हैं कि वो उठते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जाकर के लिखते हैं कि
जितना बड़े से बड़ा वाला लिख पाते हैं उतना बड़ा लिखते हैं। एज ही कुड 5 लाख फ्रांस, उसका क्या लिखते हैं 5 लाख फ्रांस। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है। डिसमिस द क्लास, और बोर्ड पर ही वो खड़े खड़े ही क्या कह देते हैं, बॉक्सर उधर कोई रखे हुए और बोल देते हैं डिसमिस द क्लास। यहीं पर चैप्टर भी हो जाता है। हो गया।